बच्चों, जय श्री कृष्ण। ऑड इवेंट चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम नवोदय 2021 का प्रीवियस ईयर मैथ पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें 51 से 60 नंबर तक प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो चलते हैं अपने 51 नंबर के प्रश्न पर। जो पहला सवाल आपका है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से या केवल एक से ही विभाजित हो। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 को हम किससे किससे एक से भाग कर सकते हैं। 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2। कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को विभाजित कर पाए, तो 2 अभाज्य संख्या हो गई। सेम 3 को लेते हैं तो 1 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1, तो एक 1 हो गया और दूसरा 3 हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम 4 को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपको हो कि 4 कैसे होगा, तो 1 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, 4 इंटू 1। तो इसमें 3 ऐसी संख्याएं आ गई हैं जो 4 को विभाजित कर सकती हैं। मतलब इसका यह हुआ कि 4 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा और आप अभाज्य संख्या समझ चुके होंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं के बारे में इसने कहा है। तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3 और फिर 5 और फिर 7। ठीक है, अब इन चारों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। चारों को जोड़ देते हैं। 2 + 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू 2 3 5 5 10 और 7 17। ये आपका आंसर होगा, ये डी ऑप्शन। ठीक है, हम चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल 52 नंबर का जो है, 3 इंटू 13 + 6 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 11 इंटू 3 ब्रैकेट में -12 - 4 इंटू 2। अब ये सवाल लगाने से पहले हमको जानना जरूरी है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला सबसे बेहतर होता है। तो आप 5th ग्रेड में हैं तो आपको बेहतर होना चाहिए एक रूल बोर्ड में इसका। ठीक है, B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। आपको समझाते हुए चले, भागने से कोई फायदा है नहीं। ऑफ को हिंदी में हम का लिखते हैं। D फॉर डिवीजन। डिवीजन तो आपको पता है भाग को कहा जाता है। M फॉर मल्टीप्लिकेशन और ये होता है गुणा। ठीक है, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस, मतलब इसको जोड़ इसको घटाओ। ये रूल हमको हमेशा याद होना चाहिए। ये होता है कि पहले B सॉल्व होगा, फिर O सॉल्व होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा। ये हमको पता होना जरूरी है, तभी ये सवाल लग सकता है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, ये 3 13 + 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 -12 - 4 इंटू 2। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए यहाँ डिवीजन तो है नहीं बीच में, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 6 7 जा 42, 43 42 एंड 13 55। ठीक है, डिवीजन का यहाँ 11 3 जा 33, 4 2 जा 8, 12 - 8 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 55 3 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 165 डिवाइडेड बाई 13 -4। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसके दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन, तो 33 5 जा 165 - 4 इज इक्वल टू 1। आपका बी नंबर आंसर सही है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये 53 नंबर क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे
लग जाएगा, लेकिन सवाल लगाने से पहले हमें जानना जरूरी है कि HCF क्या होता है। HCF को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, उसकी हिंदी होती है महत्तम समावर्तक। मतलब ऐसी संख्या जो जो दी हुई दो संख्याओं में कॉमन होती है। जैसे 2 को हम 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इन दोनों में देखो 1 1 कॉमन है और 2 2 कॉमन है, तो इसका जो HCF होगा 1 इंटू 2 होगा और 2 इसका HCF हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि HCF कैसे निकालते हैं, HCF क्या होता है। HCF वही जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब इस सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 270, आपका सवाल है कि 270 और कितना है 426, ये दो संख्या है। कहता है कि जब इन दोनों में भाग किया जाता है तो 6 शेषफल मतलब रिमाइंडर बच जाता है। तो पहले ही 270 को माइनस कर देते हैं, तो ये कितना बचेगा 264। इस वाले में माइनस करेंगे 226 माइनस 6 इज इक्वल टू 426 बचता है। ठीक है, अब इसको सेम जैसे मैंने अभी 2 और 4 को लिया था, इसको लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 इंटू 11 टू 70। ठीक है, और फिर अब 420 का करते हैं। ध्यान दिया ना कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4। अब ध्यान देना कि इसमें ये देखो 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 और ये 3 कॉमन है। कोई और ऐसी संख्या इसमें नहीं है जो कॉमन हो, तो इसका ये HCF होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 एंड 3 जा 12। ठीक है, तो ये 12 आपका आंसर होगा। ये 12 कहीं कॉमन है, ये देखिए। अब आप ये सवाल तो लग गया, आप समझ चुके हैं कि ये सवाल कैसे लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि ये 270 जो मैंने लिया था 270 को 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे मैंने बहुत सारे लंबे लंबे लिख दिए। ठीक है, जैसा मैंने ये अभी यहाँ लिखा था, ये ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे लिख दिए। तो ऐसा कैसे लिख दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसे कैसे होगा, मैं वो समझाने जा रहा हूँ। ये आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग इधर लगाइएगा। जैसे मैंने लिखा था अभी कि 264, आप ऐसे सवाल बचपन में बहुत लगाए होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पहली अभाज्य संख्या से करते हैं, वो है 2। तो 2 एक नम 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से 33। फिर अब देखिए यहाँ 2 से कोई भी स्कोप नहीं है कि 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 किसी से नहीं जा सकता है, तो 11 1 जा 11। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने वहाँ लिखी हुई थी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। यही वो चीज़ है जो मैंने लिखा था कि 264 इज इक्वल टू। ठीक है, सेम ऐसे ही आप 420 का निकालेंगे ऐसे करके, और वही जो चीज़ मैंने लिखी थी लिख लेंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 54 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें यह बता रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है। एक ऐसा टर्म आया है, एक ऐसा शब्द आया है जो आपका जानना बेहद जरूरी है कि गुणज क्या होता है। गुणज एक ऐसी संख्या को कहते हैं जो दी गई सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए। अभी आपको ये भी शब्द नया लग रहा होगा कि विभाज्य क्या है। तो ऐसी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, मतलब भाग हो जाए, जिसका शेषफल 0 बचे, तो ऐसी संख्या को हम उसका गुणज कहते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहली संख्या है 4, फिर 8 और 6। तो इन तीनों संख्याओं से ये कोई ऐसी संख्या होगी जो कट रही होगी, तो इन तीनों संख्याओं में से निकालना है। तो उसको निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। आशा करता हूँ आपको एलसीएम लेना आता होगा। 4 8 6, ये बहुत ही सिंपल मेथड है जो आपको क्लास 4 5 में पढ़ाया जाता है। मैं इसीलिए इसका यूज कर रहा हूँ, आगे चलकर मैं इसको सिंपल फॉर्म में भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
3 नहीं जाएगा, जो चीज़ें नहीं डिवाइड होती हैं उनको सेम वैसे ही लिख देते हैं। फिर 2 से 1 1 एंड 3 3 1 1 एंड 1। अब यहाँ नीचे तीनों 1 आ गए, तो अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2। इसको लेते हैं, ये चीज़ें जो सामने लिखी हुई हैं इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। एलसीएम इसका कितना आया है, 24। ठीक है। अब हम चेक करते हैं इन चारों में जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो 24 से डिवाइड हो जाती है। तो इसको चेक करना पड़ेगा आपको। तो 24 से पहले 396 को हम डिवाइड करेंगे, 24 396। ठीक है। तो 24 1 जा 24, कितना इसका रिमाइंडर बच रहा है, 516। ठीक है। तो ये तो नहीं कटेगा, 2 7 जा, नहीं ये नहीं कट रहा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, सी नंबर का, इसको चूज कर लेते हैं। पहले इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है। और जब मैंने लिया 696 किससे डिवाइड करना है, 24 से, 2 जा 48। फिर आपका 29, तो 216। ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब कोई भी जीरो रिमाइंडर इसका बचा, कोई भी शेषफल नहीं बचा। और इसका उत्तर जो भागफल आया 29 आया, और इसका जो भाग देने के लिए था वो 24 था। कौन सी संख्या कटी, 696। ये आपका सी नंबर का आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आप जो सिस्टम से हम लगाते गए हैं स्टार्टिंग से, स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझे होंगे तो आपको बेहतर समझ में आया होगा। और चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, अपने 55वें सवाल की तरफ। आपको घड़ी देखनी आती है? अगर आती है तो चलते हैं, आपका टेस्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर चलती है सुबह, तथा अजमेर 2:30 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में कितना समय लगा, यही आपको बताना है। तो देखते हैं कि 8:15 पर सुबह वो चलती है। ठीक है। फिर 9 बजे, 10, 11, 12, 1, 2 और 2:30 पर वो वहाँ पहुँचती है। आपको बताना चाहेंगे कि 30 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा चली है, यहाँ 15 मिनट, ये 8 बजने के बाद 15 मिनट देर में चली थी। तो 30 मिनट एक्स्ट्रा चली है, 15 मिनट देर में चली थी। तो 30 में से 15 घटाएंगे तो ये कितना चली, 15 मिनट एक्स्ट्रा चली है। लेकिन 8 से 9, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घंटा। तो 6 घंटा ये 15 मिनट पूरा टोटल डिस्टेंस। तो बी ऑप्शन 6 घंटे 15 मिनट आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, चलते हैं अपने 56वें सवाल की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 से ही 1/16 को दशमलव समतुल्य है। ठीक है। 12 से ही 1/16 का दशमलव रूप में इसको लिखना है। देखिए इसके दो ट्रिक हैं, लेकिन मुझे सबसे जो अभी फर्स्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये मुझे सबसे ईजी लगती है, और मैं चाहूँगा कि आप भी यही यूज़ करें। तो 12 + 1/16 इसको ऐसे लिख लिया जाए, और फिर 12 है ही है, और 16 से 1 को डिवाइड कर दिया जाए। पॉइंट लगा, जीरो बड़ा नहीं किया, फिर यहाँ जीरो, फिर एक जीरो, 16 छक्के 96, ये 4 इसका रिमाइंडर, फिर जीरो, 16 दूना 32, रिमाइंडर 8, फिर जीरो, 16 पंचे 80, ये पूरा पूरा कट गया। तो अब जो आपका 1/16 है उसका मान होगा 0.0625, और यहाँ पर 12 पहले से था, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो आपका आंसर आता है 12.0625, और यही आपका आंसर है जो आपको सी वाले ऑप्शन में मिल जाता है। ठीक है। सेकेंड ट्रिक जो है वो मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। सर कितना इसके, माफ़ कीजिएगा, ये है आपका 12 × 1/16। तो इसमें करते हैं कि 12 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 को ऐड करके और 16 से डिवाइड करते हैं, फिर जो आपका आंसर आता है उसको मान लिया जाता है। तो जो अभी आपको अच्छा लगे, सेकंड ट्रिक या फर्स्ट ट्रिक, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर मैं चलता हूँ अपने अगले सवाल का। 57th क्वेश्चन है, 3.003 × 15 + 0.0123 +
5.002575 को सरल करने पर लगभग क्या मान आता है। बहुत ही ईजी है। देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, पॉइंट में है तो बच्चा नहीं, क्यों आप लोग पॉइंट से डरते हैं। डरना नहीं है, पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो लिखना है साफ साफ 3.003 इंटू 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575, ठीक है। सही कर दे रहे हैं 2575। सबसे पहले हम आपको बताएं अभी बोर्ड मैथ्स का रोल कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर एडिशन करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15×45 की 5, 4 4 जीरो है तो 4 ऐसे ही लग जाएगा, 15 जीरो 0, 15×45, ठीक है। 3 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक कर दिए, ठीक है। अब तीनों इतना तो मान आ ही गया, आपका ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, ठीक है। लिख लेते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, ये ध्यान देना है दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाते हैं। तो यहाँ है 0 1 2 3, यहाँ पे क्या है 0 0 2 5 7 5। दशमलव के पहले भी यहाँ क्या था 0 था, यहाँ दशमलव के पहले क्या है 5 है। लाइन से लिख लिया, 5 को 5, 7 को 7, 5 3 8, 5 2 7 2 9, 4 1 5, 0 दशमलव 5 5 10 के 0 हासिल हुआ 1 4 1 5, 50.05987 तो ये नियर अबाउट 50 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अगर 50 से ऊपर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये 50 पॉइंट है तो उसको हम पूरा पूरा क्या मान लेते हैं 50 ही मान लेते हैं। ये 50 आपका सी नंबर का आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको। आप खुद से भी एक बार कैलकुलेशन कर लेना, अगर हो सकता है कहीं आपको ना समझ में आया हो, ठीक है। वैसे तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जैसा मैंने आपको पहले बताया है। कुछ नहीं करना है, केवल पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और फिर आपको ऐड कर लेना है। 7.7 7.07 7.007 तथा 77.0077 का योगफल क्या होगा। देखिए 7.7 कितने, फिर 7.07, फिर 7.007। हमेशा याद रखना कि डिजिट के नीचे ही डिजिट रखना और डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखना, अदरवाइज आप गलती कर बैठोगे। तो ये है 77.0077, ठीक है। यही चारों हैं, उसको ऐड कर लेना है। 7 7 7 14 4 1 7 1 8 7, ठीक है। 7 4 जा मतलब 7 7 14 7 21 7 28 8 2 कैरी 7 2 9 98.7847 98.7847 ये बी नंबर का ऑप्शन आपका मैच कर रहा है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। आशा करता हूँ आप पहले से ही छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या पता होगी, फिर भी मैं आपको कह देता हूँ कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो होती है 1 1 2 3 4 और 5, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। फिर है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। आप 9 को ही 4 बार लिख देंगे, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो पहले वाले में से जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 150 और फिर 4 टाइम 9, यहाँ पे ये कैरी करेगा ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो यहाँ 10 10 में 9 1, यहाँ भी 9 हो, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो 90001 आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया, यही है आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलते हैं आगे। क्या गजब का क्वेश्चन है 60, बहुत ही ईजी है, आप परेशान मत होइएगा, बस
देख कि 2 लाख 2,000, अरे बहुत ज़्यादा संख्या हो गई, नहीं बहुत कम है। 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको 2 लाख लिखना है, तो 2 इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख लिख लिया आप। फिर 2,000 को भी इसमें जोड़ देंगे, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब दोनों को जोड़ दो, ठीक है। आप ऐसे लिख लो 250 और 230, ठीक है। इसको ऐड कर लो, 0,0,0,2,0,2 किसमें मैच कर रहा है, ये आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो गया, कोई कठिनाई नहीं थी, ठीक है। आशा करता हूँ आप सब समझ में आया होगा। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। और फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको कोई नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।